बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. सामईन किराम, एक सहाबी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और सलाम के बाद आपसे मुसाफहा किया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया कि उनके हाथ सख्त हैं, हाथों में गट्टे पड़ गए, छाले पड़ गए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ तो रेशम से ज्यादा नरम होता था। आपने महसूस फरमा लिया और पूछा कि भाई ये हाथ सख्त कैसे हो गए। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं मेहनत करता हूँ, मजदूरी करता हूँ और उसी से मेरा गुजारा होता है, उसी से मैं कमाता हूँ, खाता हूँ, इसलिए मेरे हाथ सख्त हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो गए, उन हाथों का बोसा लिया और फरमाया, अल कासिबु हबीबुल्लाह, मेहनत करके कमा के खाने वाला अल्लाह का दोस्त है, अल्लाह का महबूब है। बुजुर्गान मोहतरम, इस हदीस में आप देखें अल्लाह के नबी ने फजीलत बताई मेहनत करके कमाने वाले की, मेहनत करके खाने वाले की। इसका मतलब ये है कि रोजगारी के जितने मौके हैं उन तमाम मौके में आदमी मेहनत कर सकता है, कोशिश कर सकता है और कामयाबी के लिए जुस्तजू कर सकता है और उसे करना चाहिए। 2-3 दिन पहले हजरत वलीउल्लाह रशादी पब्लिशिंग सेंटर की जानिब से टाइपिंग सेंटर का इफ्तिताह हुआ और वानमबाड़ी में हमारे इस्लामिया कॉलेज के साबिक प्रिंसिपल अली जनाब अलहाज पी मोहम्मद नसरुल्लाह साहिब तशरीफ़ लाए थे और इसी तरह हज़रत मौलाना अलहाज हकीम फ़ारूक अहमद साहिब दामद बरकातुहुम बानी व मोहतमिम मदरसा नौमान इब्न साबित राम नायकन पेट, वो भी तशरीफ़ लाए थे। उनके साथ एक और मेहमान खुसूसी हज़रत मौलाना हकीम गाजी अहमद साहिब कासिमी दामद बरकातुहुम, खतीब व इमाम मस्जिद शाकिर आबाद वानमबाड़ी, ये तीनों तशरीफ़ लाए थे। और भी उलमा की तादाद थी और तलबा की कसीर तादाद थी। दुआओं के साथ, नसीहतों के साथ इस जलसे का इख्तिताम हुआ। उसमें मेहमान ने 2-3 बातें बड़ी अहम बताई कि टाइपिंग की अहमियत क्या है, इफादियत क्या है, वो मैं आपको बताऊंगा। मेहमान ने बताया कि पिछले ज़माने में किताबत एक बेहतरीन पेशा होता था, ख़ास तौर से उलमा के लिए। जैसे पिछले ज़माने में, नबियों के ज़माने में, सहाबा के ज़माने में टोपियाँ बुन कर कमा कर खाने वाले कई लोग थे, बड़े बड़े थे। छोटी छोटी ऐसी तिजारतें हैं और ऐसा काम और ऐसा हुनर उनके पास होता था कि आसानी से उसके ज़रिए से उनकी रोज़ी चलती थी, आसानी से उनके लिए 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम हो जाता था। कई मिसालें उन्होंने दी और फरमाया कि उलमा के पास ख़ास तौर पर पिछले ज़माने में किताबत का एक ऐसा पेशा होता था कि जिसके ज़रिए से वो किताबत करते थे। उनके पास एक हुनर भी होता था और उसके साथ उनको रोज़ी भी मिल जाती थी, पैसे भी मिल जाते थे। आज के ज़माने में ये टाइपिंग ही किताबत है, इसी के ज़रिए से आदमी हुनर हासिल कर सकता है और इसके ज़रिए रोज़गार के मौक़े उसके लिए मिल सकते हैं। और दूसरी बात उन्होंने ये बताई कि टाइपिंग जो है ये तलबा और उलमा में सिर्फ कंप्यूटर का चस्का बिठाने के लिए एक ज़रिया है। इसके बाद वो वर्ड सीख सकते हैं और एक्सेल पावर सीख सकते हैं, पावर पॉइंट जिसे कहते हैं, फिर कोरल ड्रा सीख सकते हैं, इन पेज सीख सकते हैं और डिज़ाइनिंग के जितने सॉफ्टवेयर्स हैं और अकाउंट्स के लिए टैली सीख सकते हैं, उससे आगे भी जा सकते हैं। जितनी रोज़गार के मौक़े हैं, रोज़गार के जितने मैदान हैं, उनकी शुरुआत टाइपिंग के ज़रिए से होती है।
तो अंग्रेज़ी टाइपिंग, उर्दू टाइपिंग का निज़ाम बड़े हज़रत रहमतुल्लाह अलैह मेरे वालिद मोहतरम के इशारे थे, उनके कुछ ख्वाब थे, उनके कुछ मंसूबे थे जो अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरे हो गए। और कल हफ्ते के दिन से यानी कि 9 जनवरी 2020 से क्लास का आगाज़ हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह तलबा जोक दर जोक शरीक हो रहे हैं, जिनमें मदारिस के तलबा भी हैं और मकातिब के भी हैं और स्कूलों के भी हैं और कॉलेजों के भी हैं और कुछ आइम्मा भी हैं, कुछ उलमा भी हैं और कुछ बड़े अहबाब भी हैं जो चाहते हैं कि एक हुनर हम हासिल कर लें और उसके ज़रिए से रोज़गार के मौक़े भी उनके लिए आसान हो जाएंगे। तो इस एतबार से ये एक अहम चीज़ है, टाइपिंग का सीखना मुस्तकिल एक हुनर है। तो जो आदमी इसके लिए तड़प रखता है वो हमसे राबिता कर सकते हैं और हमसे मालूम कर सकते हैं कि वो कैसे सीखें। इसके अलावा मुझे ताज्जुब उस वक्त हुआ कि जब मैंने ऐलान किया तो मुल्क भर से फ़ोन आए, कई लोगों ने फ़ोन किए और कहने लगे कि ऑनलाइन का भी अगर इंतज़ाम हो, इसलिए कि हमारा वक्त भी खाली है और कंप्यूटर है हमारे पास, लैपटॉप है, अगर ऑनलाइन भी आप थोड़ा हमारी रहबरी कर दें तो हमें सीखना आसान हो जाएगा। इसलिए हमने, हमारी जो टीम है जो सिखाने वाली है, ये निज़ाम चलाने वाली है, उन्होंने मशवरा किया तो कि ऑनलाइन से भी तलबा को और चाहने वालों को, तलबगारों को ये हुनर पहुंचाना चाहिए, इसका फैज़ आम करना चाहिए। जितना आम हो सकता है इसका फैज़ उसे आम किया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह बैरूनी ममालिक से भी कई लोगों ने राबिता कायम किया है। तो दुनिया भर में एक ऐसा नेटवर्क हम बनाना चाहते हैं कि जिसके ज़रिए इब्तिदाई तौर पर उर्दू और अंग्रेज़ी टाइपिंग के ज़रिए से इस काम का आगाज़ हो गया है और अल्हम्दुलिल्लाह आज से ऑनलाइन क्लासेस का भी आगाज़ हो जाएगा। अल्लाह ताला इस मेहनत को, कोशिश को, काविश को कबूल फरमाए और इसे जारी रखे, इसे आबाद रखे और जितने प्यासे हैं लोग, जितने तलबा हैं और कितने स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे हैं जो ज़ाहिरी तौर पर अपने जमातों से, अपनी तालीम से फारिग होने के बाद भी महसूस करते हैं कि वो बेरोज़गार हैं, उनके पास कोई रोज़ी के लिए सहूलत नहीं है, कोई हुनर नहीं है, ऐसे बच्चे हमारे पास दाखिल हो रहे हैं। और भी अगर बच्चे हैं तो हम तैयार हैं उनको सिखाने के लिए। आपसे गुजारिश है कि ऐसे बच्चों को भेजें ताकि उनके अंदर कुछ हुनर आए और एहसास कमतरी दूर हो जाए और बेरोज़गारी के ज़रिए से घरों पर बोझ बनने के बजाय अपने आप को रोज़गार के काबिल बनाएं। इसके ज़रिए हम ये चाहते हैं कि हमारा मंसूबा ये है कि इस वक्त सिर्फ 4 महीने हमारे पास हैं, लॉकडाउन की वजह से स्कूल बंद हैं, इदारे बंद हैं, मदारिस बंद हैं और शाबान तक ये 4 महीने का कोर्स ख़त्म होने के बाद इंशाअल्लाह हम उनका इम्तिहान भी लेंगे और उनको सर्टिफिकेट भी देंगे। फिर ईद के बाद से, रमज़ान के बाद से बच्चों के लिए टैली का भी इंतज़ाम किया जाने वाला है कि जो कॉलेज के बच्चे हैं और स्कूल के थोड़ा एक्सपर्ट हैं, ऐसे बच्चों के लिए उर्दू इंग्लिश टाइपिंग सीखने के बाद उनके लिए टैली का और जो वो हुनर चाहते हैं वो हुनर हम देने के लिए तैयार हैं। मकसद ये है कि नौजवानों में, मुसलमानों में बेरोज़गारी ना हो, हर बच्चा कुछ ना कुछ हुनर रखने वाला हो, उसके हुनर को आजमा कर वो रोज़गारी का ज़रिया पैदा करने वाला हो। यही हमारी कोशिश भी है, ख्वाहिश भी है और इरादे भी यही हैं। अल्लाह करे वालिद मोहतरम रहमतुल्लाह अलैह के उस खुलूस के नतीजे में जो ये काम शुरू किया गया है, आप दुआ फरमाइए कि अल्लाह इस काम में बरकत दे और इस काम को आसान से आसान बनाए। और तीसरी और आखिरी बात कि इस काम की शुरू करने के लिए हर किस्म से लोगों ने हमारा ताउन किया, किन किन तरीक़ों से ताउन किया, ज़रूरी मशवरे दिए और उसके लिए सहूलतें पैदा की और उसके लिए माली ताउन किया। हर एक का मैं दिल की गहराइयों से फ़र्दन शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह आपको इसका बेहतर बदला अता फरमाए कि जब मैंने ये इरादा किया तो इन मुआविनीन ने हर तरीक़े से दामे दिरमे सखुने कदमे हर तरीक़े से हमारा ताउन किया और इस इंस्टीट्यूट को बनाने में, इसको खड़ा करने में, तलबा को जोड़ने में, बच्चों में शौक़ दिलाने में
भरपूर ताउन पेश किया, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह का शुक्र बजा लाते हुए अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला इसी अज़्म और हौसले के साथ हमें काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।